अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, अशाश बशाश रखे, तमाम परेशानियों से महफूज रखे। टाई टैंक के स्याहों के मुतल्लक तरह तरह की वीडियोज़ आ रही हैं और आप देख रहे हैं और तरह तरह की बातें सुन रहे हैं, लेकिन हैरत तो इस बात की है कि मुसलमानों ने कुरान की तरफ तवज्जो ही नहीं की, कुरान के बारे में देखा ही नहीं कि कुरान क्या फरमा रहा है। जबकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान के मुतल्लक तालीमात के मुतल्लक फरमाया कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि इसको मजबूती से थामे रखोगे तो आप किसी भी उलझन में नहीं पड़ोगे। अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने दीन तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतें तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दी हैं और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। तो सामीन मोहतरम, दीन एक मुकम्मल इस्लाम है, मुकम्मल दीन है दीन इस्लाम। तो हर मामले में कुरान पाक हमारी रहनुमाई करता है। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमारे ऊँट की नकेल रस्सी भी गुम हो जाती थी तो हम कुरान से ढूंढते थे। कुरान में रस्सियाँ तो नहीं हैं, लेकिन उनका मतलब ये है कि कुरान से हर मामला, हर मसला, हर परेशानी का हल हम कुरान से देखते थे। तो सामीन मोहतरम, कुरान पाक हर मामले में मोमन की, मुसलमान की रहनुमाई फरमाता है। लिहाजा अफसोस के किसी ने कुरान की तरफ नहीं देखा और तरह तरह की सियासी बातों पर ही जोर दिया है। तो जो वाक़या पेश आया है, आप इसको साना कहेंगे, गुर्बत कहेंगे, तकदीर कहेंगे, अयाशी कहेंगे, सैर व तफरीह कहेंगे, बेवकूफ़ी कहेंगे और तकब्बर कहेंगे, दौलत का नशा कहेंगे। मैं तो कहता हूँ कि ये सब गलत है। आए हम कुरान से पूछते हैं। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। फरमाया कि अगर तुम बुलंद और मजबूत किलों में छुप जाओ, अपने आप को कैद कर लो, जाए पनाह समझ कर अपने आप को महफूज कर लो, तो फिर भी मौत तुम्हें पकड़ लेगी। मौत का वक़्त मुकर्रर है। जितने इंतज़ामात भी किए हों, जितनी भी आबदोज़ मजबूत होती, जितने भी वसाइल होते, सहूलियात होती, फिर भी मौत का वक़्त मुकर्रर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया फ़इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून सातम वला यस्तक़दिमून। फरमाया कि मौत एक घड़ी भी ना लेट हो सकती है ना पहले आ सकती है। तो सामीन मोहतरम, घड़ी 20 मिनट की उलमा फरमाते हैं कि 20 मिनट की एक घड़ी होती है। मौत ना पहले आ सकती है ना लेट हो सकती है, मौत वक़्त मुकर्ररा पर आती है। ये अल्लाह के कुरान का फरमान है। चाहे कोई डॉक्टर है, कोई साइंसदान है, कोई अरबपति है, कोई आबदोज़ में ईरानी हमेश हार्डिंग है, या फिर शहजादा दाऊद है, या फिर इसका बेटा सलमान है, करोड़ों रुपए खर्च करके, तकरीबन कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 करोड़ रुपए खर्च करके मौत खरीदी उन्होंने। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ये मकाम इबरत है। तो कुछ लोग ऐसे थे कि चंद दिन पहले जो कश्ती में तकरीबन 800 के करीब लोग थे जो गर्क हो गए, जो डूब गए, उनमें से चंद एक लोग जो हैं वो ज़िंदा बचे, बाकी सब लोग जो हैं वो मर गए। तो जो लोग कश्ती डूबने से लीबिया और ईरान और ये तुर्की वाली कश्ती में जो लोग गर्क हो गए वो लावारस थे, और ये जो इस आबदोज़ में बैठे हुए थे ये वारसों वाले थे, वो गरीब थे, ये अमीर थे। उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके मौत खरीदी, इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके मौत खरीदी। और ये तमाम मुसलमानों के लिए मकाम इबरत है। टाई टैंक वालों ने भी कहा था कि इस जहाज़ को अल्लाह भी डबो नहीं सकता, और इतना तकब्बर, इतनी वड्याई, इतनी मगरूरी। अल्लाह तो वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर चीज़ पे कादिर है, जो चाहे वो कर सकता है। तो टाई टैंक बनाने वालों ने भी कहा था कि इसे अल्लाह भी नहीं डबो सकता, लेकिन वो जहाज़ डबो गया, गर्क हो गया, और उस जहाज़ को तकरीबन 111 साल गुजरने के बाद इन लोगों की मौत भी उसी जगह पे वाक़ई होनी थी। क्योंकि तफसीर तिबियानुल कुरान में आता है कि बंदे की जहाँ पे मौत वाक़ई होनी होती है, जहाँ पे कब्र बननी होती है, वहाँ की मिट्टी जब उसका जिस्म माँ के पेट में बनता है तो फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करता है, या अल्लाह इसको बेटी देनी है या बेटा देना है। अल्लाह फरमाता है लौहे महफूज पर सब कुछ लिखा हुआ है, देख लो। वहाँ से फरिश्ता देखता है, अगर उसके नसीब में बेटी लिखी है तो बेटी बना देता है, बेटा लिखा है तो बेटा बना देता है। लेकिन उसका जिस्म बनाने में वहाँ की मिट्टी शामिल की जाती है जहाँ उसकी कब्र बननी होती है। तो जहाँ पे उनकी मौत वाक़ई हुई है वहाँ पे ही उनकी लाशें गलें सड़ेंगी और मौजूद होंगी। अगर समुंदर के अलावा उनकी कहीं और कब्र बननी है तो फिर वहाँ की मिट्टी शामिल होगी। बाहर का मौत का वक़्त मुकर्रर है, मौत की जगह मुकर्रर है, और मौत का तरीक़ा कार, जिस तरीके से मौत वाक़ई होनी है, वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है, लेकिन इंसान को मालूम नहीं है।
تو اس لیے دوستو عزیزو در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم لوگ خدا کو بھول چکے ہیں۔ وہ لوگ جو غریب تھے، جو غربت کی وجہ سے سفر کر رہے تھے، جو لیبیا اور اٹلی کی کشتی میں ڈوب گئے، سمندر میں ڈوب گئے، کشتی غرق ہو گئی، تو یہ لوگ تو امیر ترین لوگ تھے، یہ کروڑوں روپے خرچ کر کے سیاح بن کر جا رہے تھے، سیر و تفریح کرنے کے لیے جا رہے تھے، اپنی خوشی سے جا رہے تھے، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی غربت نہیں تھی، کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ پھر بھی غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ تو دوستو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولکن لا تسرفوا واللہ لا يحب المسرفین۔ اللہ فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو اور فضول خرچ نہ کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو انہوں نے یہ فضول خرچ ہے، ایسے سیاح بن کر سیر و سیاحت کرنی جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں، اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے، یہ اللہ کی رزق کی توہین ہے، یہ اللہ کی رزق کی بے ادبی ہے۔ تو جو انسان اللہ کی رزق کی بے ادبی کرتا ہے، اللہ کی رزق کی توہین کرتا ہے، وہ انسان اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اللہ اس انسان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت کوئی چیز نہیں میرے بھائی۔ تو سامعین محترم، سمندر اللہ کا عذاب نہیں، سمندر اللہ کی زحمت نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ سمندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جب سمندر سے گزرے تو سمندر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ چھوڑ دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب سمندر سے گزرے تو ان کے پاؤں سے دھول اڑتی تھی، گٹا اڑتا تھا، جیسے خشک راستے پہ چلنے سے دھول اڑتی ہے۔ تو سامعین محترم، وہی سمندر تھا کہ جب اس میں فرعون داخل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوسرے کنارے پہنچ گئے، ان کے ساتھی بھی پہنچ گئے، تو وہی سمندر تھا جس نے راستہ ختم کر دیا، اور فرعون جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو کر مر گیا، اور اس کے ساتھی بھی مر گئے۔ تو سامعین محترم، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک مثالیں قائم کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار واقعات بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، جن سے ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم ایسے سبق حاصل کرنے سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اسلام، قرآن، دین اور نبی پاک علیہ السلام کے قوانین، حضور کی سیرت، حضور کی سنتیں، حضور کی احادیث، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ حافظ۔